को स्वयं गणपति स्नान कराते हैं। लेकिन ये चमत्कार सिर्फ सोमवार को होता है। गुफा सकते हैं, मैरों के जरिए आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये है गुफा में गजराज का मस्तक। माना जाता है कि इसी प्रतिमा से हर सोमवार की सुबह अपने आप ही दूसरे दिन इस गुफा में पानी नहीं आता है या पानी नहीं देखा जाता है। और इस पूरे के पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य चेतन शर्मा जी बने हुए हैं। आचार्य जी, आप इस गुफा को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीजें आ रही हैं, क्या कुछ चलता है? आप ऐसे चमत्कार देखते ही रहते हैं। इस गुफा को देखना, अब आप देखिए कि इस गुफा की जो एक तरीके से कहना चाहिए कि आप गुफा एक तरीके से अपनी पिक्चर पे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि उस गुफा में कितनी परम शांति का अनुभव होगा। और उस परम शांति के दौरान सोमवार के दिन गंगा का अवतरण होना और शिवलिंग पर एक शिव के ऊपर उसका अभिषेक होना, जो दृश्य भागी सोमवार के दिन वहाँ पे साक्षात रूप से जो वहाँ पे उसका दर्शन करते होंगे, निश्चित तौर पर उनके पाप ताप, फिजिकल या मेंटल या स्पिरिचुअल जो भी ताप है वो नष्ट होते होंगे। क्योंकि शिव तो आदि देव माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो शिव की शरण में जाता है वो अकाल मृत्यु से भी उसका भय बढ़ जाता है। आपने देखा कि कई रोग जो काफी विकराल जो रोग होते हैं उनसे बचने के लिए महामृत्युंजय का जप किया जाता है। और महामृत्युंजय का जप शिव की उपस्थिति में हो या शिव के साक्षात ऐसी जगह पे वहाँ पे महामृत्युंजय जप किया जाए, खासकर सोमवार के दिन किया जाए, तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता था। क्योंकि महाकाल शिव को माना गया है। शिव है प्रकृति के संचालन के अधिष्ठान देव माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव माने जाते हैं, लेकिन शिव का स्थान निश्चित तौर पर काफी ऊंचा माना जाता है। और ये गुफा के अंदर इस तरीके का दृश्य, वर्षों पुरानी गुफा होगी और वर्षों पुरानी हमारी एक तरीके से कहा जाता है कि इतिहास रहा गया है। 5000 साल से भी पुराना हमारा इतिहास रहा गया है। और हमारा आध्यात्मिक इतिहास इन्हीं गुफाओं में, इन्हीं कंदराओं में, इन्हीं पर्वत शिखाओं में। आपने देखा शिव के मंदिर गुफाओं में होते हैं या पर्वत से होते हैं? कैलाश पे तो शिव साक्षात विराजमान रहते हैं, तो यानी गुफाओं में इस शिव की साक्षात ये एक तरीके से अद्भुत नजारा, चमत्कार कह सकते हैं, ये महाचमत्कार इसको कह सकते हैं, जो सिर्फ सोमवार को घटित होता है। और ये अद्भुत नजारा देखने के पश्चात मन में ये संकल्प उठता है कि मैं भी जाकर इस अद्भुत नजारे को इन अपनी आंखों से इस शिव को सोमवार के दिन उसी गुफा में जाके उनको निहारूं। बाकी और जब आप ये तमाम बातें समझा रहे दर्शकों को बता रहे हैं तो एक किस्सा बताना बहुत जरूरी हो जाता है। हम आपको बताते हैं कि गुफा आखिरकार लोगों के सामने आई कैसे। ये बताया जाता है कि 30 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी ने ओबरा की चट्टानों की खुदाई का काम शुरू किया। वजह यही थी कि वो वहां पर एक कंपनी खड़ी करना चाहते थे, एक बिल्डिंग बनाना चाहते थे। लेकिन खुदाई के दौरान गुफा दिखाई दी। उस गुफा में मौजूद शिवलिंग को देखकर कंपनी के जो मजदूर थे, जो खुदाई का काम कर रहे थे, उन्होंने फौरन ये कामकाज छोड़ दिया और गांव भर में, आसपास के तमाम गांव में ये बात जो है पहुंच गई, चर्चा होने लगी कि देखिए भला वहां पर एक गुफा निकली है और उस गुफा में देखिए इस तरीके का चमत्कार हो रहा है। और अगर ये कहूँ कि ये भी चमत्कार जो है सोमवार के दिन हुआ होगा कि लोगों को पता चला है, तो ये भी गलत नहीं हुआ होगा। सोमवार के साक्षात शिव जो अप्रगट थे, उन्होंने शिव जो भी प्रकृति है वो अपने आप को जब भी समय आता है तो वो वापस एक तरीके से दुनिया के सामने, अपने भक्तों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। कई ऐसे अनुभव है कि किसी भक्त को सपने में दिखाई देता है कि मेरी मूर्ति जो है इस पृथ्वी के इस भाग में पड़ी हुई है, मुझे यहाँ पे लाके स्थापित करो। यानी प्रकृति के जो परमात्मा है वो भक्तों को अपने संदेश से, अपने साक्षात दर्शन से, सपने के माध्यम से अपनी उपस्थिति का यदा कदा एहसास कराते रहे और कराते रहे। हालांकि आचार्य जी, लॉजिक देने वाले बहुत होंगे, तर्क देने वाले बहुत होंगे। कई लोग इसे देखकर ये कह रहे होंगे अरे नहीं, हो सकता है कोई फिट बैठ गई हो, हर सोमवार को इक्वेशन फिट बैठे। जैसे आपने चर्चा की थी कि गणेश जी दूध पी रहे, तो वो पृष्ठ तनाव का वैज्ञानिक एक कारण रहा होगा। लेकिन आप ये देखिए हर सोमवार को ऐसा इक्वेशन प्रकृति में नहीं घटित हो सकता कि चंद्रमा सोमवार के दिन ही वो घटना वापस घटित हो। और जैसा मैंने कहा कि सिरोही जिले में गंगा आती है, मरुस्थल की नदी के ऊपर आती है, वो साल में एक बार आती है। तो साल में एक बार कैसे इक्वेशन, विज्ञान का कोई भी नियम 24 घंटे काम करता है, हर वक्त काम करता है। ऐसा नहीं कि 6 दिन काम नहीं करेगा और एक दिन सोमवार को काम करेगा, ऐसा नहीं है। वाकई ये भी एक तर्क है यहाँ पर और बहुत ही तगड़ा तर्क है कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ऐसा हो नहीं सकता है। हालांकि कई ऐसे लोग होंगे आप में से जो कह रहे होंगे कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कोई इक्वेशन बैठ गई होगी। लेकिन एक और जो
चमत्कार है वो ये है कि तबले और ढोलक की भी आवाज यहाँ पर जो लोग जाते हैं उनको अचानक सुनाई देने लगती है। बिल्कुल, जो शांत मन से, जो समर्पण भाव से जाएगा उसको वहाँ पे शिव की अनुभूति जरूर होगी। और शिव तो एक तरीके से नृत्य के अधिष्ठान देगा। आपने देखा नटराज नृत्य शिव ने किया था। तो जो भी आप बोलते हैं, जो भी संगीत होता है वो ब्रह्मांड में सदा विराजमान रहता है। ऐसा वैज्ञानिक भी अभी शोध कर रहे हैं कि हम जो भी वाक्य मुंह से बोलते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता, जाने अनजाने वो कभी न कभी वापस आपको दिखाई देता। तो जो भी एकांत शिव के प्रति समर्पित होकर इस गुफा में जाएगा उसको तबले, नृत्य, शिव की हर भाव भंगिमा और हो सके तो शिव के दर्शन भी संभव हो सके। चलिए, और हमारे लिए जाने का वक्त हो चला है, लेकिन जाए उससे पहले एक बार फिर आपको हम उस गुफा के दर्शन करवा देते हैं। सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन ही ये चमत्कार होता है। उस गुफा के दर्शन आप कर सकते हैं। अभी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आचार्य जी, हमारे साथ आप मौजूद रहे स्टूडियो में और दर्शकों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Shiva